बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का सिलसिला जारी है। पहला टेस्ट में जो पहला मैच था वो पाकिस्तान टीम बुरे तरीके से हारी और पाकिस्तान को ये जो शिकस्त थी ये किसी तौर पर भी ना पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से हज़म हो रही है और ना ही साबिक क्रिकेटर्स इसको हज़म कर पा रहे हैं कि इतनी बुरी शिकस्त कि पाकिस्तान टीम पूरी की पूरी सिर्फ 91 स्कोर पर आउट होकर होगी और उसके बाद जो न्यूजीलैंड टीम है उसने 9 विकेटों से ये कामयाबी हासिल समेटी। मेरे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं हमजा अब्बासी और हमजा अब्बासी से जानते हैं हमजा अब्बासी क्या हुआ पहले मैच में। देखिए, सबसे पहले चोई साहब, आपको पता है कि ट्रैकी और बाउंसी पिचेस थी। हमारे प्लेयर्स यहाँ पर डोमेस्टिक खेल के गए थे। हसन नवाज़ था या इसके साथ साथ हमारे पास जो हारिस था, उसके लंबे अरसे के बाद वापसी हुई। मतलब वो ये सोच कर गए थे, उन्होंने ये प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी उसमें कहा था कि हमें जो टीम मैनेजमेंट और कोचेज़ और कैप्टन की जान से जो ताकीद की गई है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेली है और वो अटैकिंग क्रिकेट आपके सामने है। अब गलत शॉट सिलेक्शन आप देखें, वो जज ही नहीं कर पा रहे बॉल को। मतलब आपने अगर प्रैक्टिस की होती नेट्स में, अगर आपने डेली की 200 बॉल 250 बॉल्स आपने खेली होती, आपको पता होता कि बॉल किस लेंथ पे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। जितनी आपने हार्ड हिटिंग की जो प्रैक्टिस की थी उसमें से 150-200 बॉल तो नहीं, हज़ारों बॉल आप खेल के गए हैं और फिर भी आपकी कारकर्दगी ये। लेकिन सर देखें, हमें पहले मैच में कहीं ना कहीं बाबर और रिजवान की याद ज़रूर आई है, क्योंकि हम 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाए। कम से कम वो हमारे 2 प्लेयर्स ऐसे थे कि 20 ओवर्स तो खेल सकते थे, लेकिन हमें चाहिए था कि हम उनको स्क्वाड के साथ ट्रैवल करवाते, उनको टीम में जगह देते, हसन नवाज़ को खिलाते, हम मोहम्मद हारिस को खिलाते। 3 प्लेयर्स हमने जो हम यहाँ से यंगस्टर्स लेकर गए थे वो उनको खिलाते। देखिए, बात ये होती है कि हमने इंटेंट शो करना है, हम वो इंटेंट कहाँ पर शो करेंगे। 91 रन। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप जीतते हैं ना तो जीत आपकी तमाम खामियों को छुपा देती है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप हारते हैं तो आपको हर चीज़ ही बुरी लगती है और हर चीज़ ही कहते हैं ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, इसको भी मार दो, इसको निकाल दो, इसको ये कर दो। तो जब अब हार हो गई है, हमें इस हार से सबक सीखना चाहिए। देखिए, सबक तो हम सीख ही नहीं सकते। जो सच्ची बात है बंदे को वो करनी चाहिए कि हम सबक नहीं सीख सकते, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 साल से इस टीम के साथ खेल रहे हैं, इस टीम के साथ तजर्बात कर रहे हैं। हम अब एक सीरीज़ हारते हैं, कैप्टन चेंज कर देते हैं, दूसरी सीरीज़ हारते हैं, हम कोच चेंज कर देते हैं, तीसरी सीरीज़ आते हैं, हम मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं, हमारे कोचेज चल जाते हैं। मतलब अब देखें, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जी इस सीरीज़ के बाद जो है वो आकिब जावेद को भी हटा दिया जाएगा। तो सर, जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ प्लेयर्स को, कोचेज जावेद को हटाया नहीं जा रहा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आकिब जावेद की ये आर्जी जिम्मेदारी है, वो परमानेंट पाकिस्तान टीम के कोच भी नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने भी सुना कि इंटरिम हेड कोच किसी टीम का मुंतखब हुआ है। नहीं तो किसी टीम का मैंने आज तक इंटरिम हेड कोच नहीं देखा कि ये इंटरिम हेड कोच है। इसके पीछे एक और भी वजह है ना कि आपके ऊपर तले आपकी सीरीज़ हैं, आपके इवेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से आपने जो गैर मुल्की कोच या लॉन्ग टर्म के लिए कोच हायर करना है उसके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है, फिर लोगों के इंटरव्यू करने हैं, कोचेज़ की दरखास्तें आएंगी, फिर वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट करके फिर उसको 2-2.5 साल का जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। लेकिन अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना तो टाइम ही नहीं है। देखिए, अब हमने इसके बाद जो है वो वाइट बॉल का स्केड्यूल हमारा बहुत बिजी है। हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना, हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलना है, हमने जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना हमने, क्योंकि आगे हमारा जो है वो मेन जो टारगेट है, जो आकिब जावेद साहब ने भी बताया कि एशिया कप है और T20 वर्ल्ड कप है। तो देखें, जब तक हम अब यहाँ पर जो लड़के परफॉर्म करें, जो डिजर्विंग लड़के हैं, अजान अवैस आप देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, शोएब मलिक 43 साल की उम्र में नेशनल T20 कप खेल रहे हैं। अजान अवैस जिसके 15 वो भी विड्रॉ कर गए और सरफराज अहमद भी विड्रॉ कर गए। उससे पहले आपको था वहाब रियाज, जब उनको तनकीद हुई तो उनको उनका असल चेहरा दिखाया गया तो वो विड्रॉ कर गए। सर, वो विड्रॉ कर गए, लेकिन कहाँ पर है अजान अवैस, कहाँ पर है हमारे जो लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कहाँ पर है? मुझे बताएं ना। आप हसन नवाज़ को लेकर आए, किस प्रोसेस के थ्रू लेकर आए हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंसेज है मुझे भी बताएं, मुझे भी उसके स्टैट्स दिखाएं, क्या एवरेज है उसकी। आप मोहम्मद हारिस को वापस लेके आए, बहुत अच्छा किया आपने, एक यंग लड़का है। मैं तो कह दूँ कैप्टनसी भी उसको देनी चाहिए लंबे अरसे तक। हम उसकी क्या में, आपको याद होगा एशिया कप भी जीते अंडर 19। तो मैं ये समझ रहा हूं कि सर, हमें सीनियर प्लेयर्स को साथ रखना पड़ेगा। सलमान अली अगर जिनको हमने कैप्टनसी दी है, उनमें वो T20 क्रिकेट खेलने का वो पैशन हमें नजर नहीं आता। क्योंकि यार, आप सलमान अली आगा के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आप अब्दुल समाद के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आप हसन नवाज के पीछे क्यों पड़ गए हैं? देखें, नए टैलेंट को अब मौका दिया जा रहा है। ये सीरीज़ उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएं और अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करें। यहाँ से प्लेयर बनते हैं। तो अब आपने मौका दे दिया, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे फिर हम वो पुराने खिलाड़ियों की तरफ
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की तरफ देखेंगे? सर हमें मौका अगर इनको देना था तो हम इनको अपनी होम कंडीशंस में देते। हमने अवैध कंडीशंस जाके, किसी भी टीम के लिए न्यूजीलैंड का टूर आसान नहीं होता और न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। अब देखिए हमें इनको चांस देना चाहिए था, अपनी कंडीशन में खिलाते। अब अगर ये लड़के खुदा ना ख्वास्ता आगे 4 मैचेस में भी परफॉर्म नहीं करते तो इनका तो कैरियर खत्म हो जाएगा, इनको तो एक साइड पर कर दिया जाएगा। जिस तरह आपने जो है वो मोहम्मद अली का डेब्यू करवाया था पिंडी की पिच पे, तो उसको आपने डेड कर दिया था कि जी ये बॉलर, मतलब डेड रबर पिच थी। आप अपने प्लेयर्स को खुद वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे। इंडिया अगर अपने यंग टैलेंट को आगे लेकर आता है, अगर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मौका देता है, उनके प्लेयर्स के डोमेस्टिक स्टैट देखें, लिस्ट ए के मैचेस देखें, 300 मैचेस उन्होंने खेले होते हैं। हमारे यहाँ पर प्लेयर्स ने 100 मैच नहीं खेला होता, हम उनको पीएसएल की या फिर किसी डोमेस्टिक के एक आधे मैच में वो अच्छी तेज इनिंग्स खेलते हैं, हम उनको उठा के टीम में डाल देते हैं। हमने कामरान गुलाम को भी डाला था, साउथ अफ्रीका का टूर करवाया। अब हमने प्लान करना है 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है, उसके मुताबिक हमने यंगस्टर को मौका देना है। ये नहीं कि हम फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को अब ये नाकाम हो तो हम कहें उनको वापस ले आओ। उनका वापसी का रास्ता नहीं होना चाहिए, यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए। नहीं सर देखिए, अगर वो अपनी क्रिकेट बेहतर करते हैं, अपने स्ट्राइक रेट की तरफ जाते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, आप ये देखें कि द 100 लीग जो इंग्लैंड में होती है, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर रजिस्टर्ड थे, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर उसमें पिक नहीं किया गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा, ये मैं कहता हूँ कि सोचने का मौका है कि यार हमारी क्रिकेट इतनी तबाही की तरफ चली गई कि हमें दी 100 लीग में एक बांग्लादेश के प्लेयर्स पिक हो गए, श्रीलंका के हो गए। क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स में वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि ये नहीं खेल सकते? मतलब उस लीग में इम्पैक्टफुल प्लेयर्स को पिक किया जाता है जो 20 बॉलों पे 22 बॉलों पे 50 रन स्कोर करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ खेलते हैं, जाते हैं। और उसामा मीर लास्ट ईयर आपने देखा होगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की तरफ के खेल रहे थे, जोश बटलर कैप्टन थे, बड़ी अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अब उसामा मीर को भी पिक नहीं किया क्योंकि उसामा मीर हमारे प्लान से ही बाहर हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट के प्लान से बाहर हैं, तो ऑब्वियसली जब अपने मुल्क के प्लान से बाहर हैं तो फिर गैर मुल्की लीग कैसे? देखिए 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिससे थे, कोई नहीं पिक किया गया। और आप ये याद रखिएगा, अगर इसी तरह इसी टीम के साथ होता रहा, इसी तरह इसी टीम के साथ अगर हम खेलते रहे तो एक टाइम अगले 1-1.5 साल में ऐसा आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टॉप 10 से बाहर हो जाएगी। हम यूएसए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे से हार गए हैं, तो हम आगे भी इनसे हारते रहेंगे और हम इनके साथ सीरीज खेलने के लिए बस हम खेलने के कायल होंगे और कोई टीम हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर हमारा सिलसिला यही रहा, कारकर्दगी इसी तरह रही और हमारे प्लेयर्स इसी तरह परफॉर्म करते रहे, तो फिर हमें स्कॉटलैंड, कीनिया, बिल्कुल इसी तरह की जो छोटी टीमें हैं उनके खिलाफ क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा और फिर हम जाके किसी मेगा इवेंट में शिरकत करेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। 100 लीग कब से शुरू हो रही है और इसमें कितनी टीमें शामिल हैं? 100 लीग जो है सर, ये शुरू होती है जून जुलाई में शुरू होती है और इसमें 12 से 14 टीमें जो हैं वो शामिल होती हैं। मतलब मैनचेस्टर ओरिजिनल होती है, फिर इसमें फोनेक्स होती है जिसकी मोइन अली क़यादत करते हैं। जो मुख्तलिफ रियासतें हैं यूके की, वो टीमें शामिल होती हैं और देखेंगे हर साल वो लीग होती है। और लिविंगस्टन इंग्लैंड ने वहाँ से निकाला, फिर डेविड विली को देखे, वहाँ से उन्होंने तराशा उसको और डेविड विली ने परफॉर्मेंसेज दिया के। तो उस लीग में मैं समझता हूँ कि अगर हमारे प्लेयर्स खेलते तो हमारे प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता, उनको ग्रूमिंग मिलती कि उनको पता चलता कि किस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट है। क्योंकि 5 गेंदों का ओवर होता है, 100 गेंदों के जो है वो एक इनिंग्स जो है वो होती है। और आपको पता है कि जिस तरह की इंग्लैंड की कंडीशन है, अहमदाबाद अब न्यूजीलैंड का दौरा भी हो गया, जो भी इसका रिजल्ट आएगा हमें नज़र तो नहीं आता कि वहाँ पर हमें कोई अच्छे नताइज मिलेंगे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब आपका भी तजर्बा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो हमने काकूल में भी ट्रेनिंग करवाई, आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग करवाई, लेकिन हम आर्मी के साथ जब ट्रेनिंग करके गए तो आपके सामने हम 24 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड से ही बाहर हो गए, यूएसए से भी हार गए। ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, हमें अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स अंडर 19 में, अंडर 17 में, ये बेहतर नहीं कि हम पहले अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करें? मैं उसी की तरफ जाऊंगा सर। अंडर 17, अंडर 19 में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रीजन में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आएँ, जो डिजर्विंग लड़के हैं। आप ये सिफारशी कल्चर ख़त्म कर दें कि यार हमने जो है वो फ़हीम
नईम अशरफ को आप लेकर आए, आप खुशदिल शाह को लेकर आए, मतलब हम हसीबुल्लाह को बाहर, हमने हसीबुल्लाह को पिछली 4 सीरीज में टीम के साथ रखा, जब चैंपियंस ट्रॉफी आई हमने उसको बाहर बिठा दिया। मतलब ये चीज़ें सामने नजर आ रहा है कि आप किस तरफ जा रही है आपकी क्रिकेट और आप क्या कर रहे हैं। आप बेशक मीडिया पे आके जब बैठते हैं, आप जब गुफ्तगू करते हैं, आप सेटिस्फाइड कर देते हैं आवाम को। हमारी आवाम जो है वो क्रिकेट से प्यार करने वाली है, आप उसको 4 बातें करेंगे वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार इस दफ़ा कुछ जो है वो हमारी टीम हमें खुशी देगी। लेकिन ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। मोहसिन रजा नकवी साहब ने स्टेडियम बना दिया, इन्होंने जो है वो बाहर जो वाटर टैंक था वो बना दिया, बाहर स्टेडियम के बाहर सड़कें बना दी, ग्राउंड बना दिए, लेकिन टीम पर कोई असर नहीं पड़ा, ना टीम पर काम हुआ है। जब तक आप इसी तरह हवाई फैसले करते रहेंगे, जब तक परफेक्ट सीट पर परफेक्ट बंदा नहीं आएगा, आपकी टीम जो है वो इसी तरह के नताइज देती रहेगी। आप चाहे बाबर आजम को वापस लें, चाहे आप मोहम्मद यूसुफ को वापस लें, चाहे आप शोएब अख्तर को वापस लें, आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त भी ग्रुपिंग है, ये कोई ना कहे कि ग्रुपिंग खत्म हो गई है, ग्रुपिंग इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद है। हमजा, जिस तरह मोशन स्पीड के मतलब ये कहा जाता है कि वो जो जितने कंस्ट्रक्शन के या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम है वो हंगामी बुनियादों पर करते हैं और उनका कोई सानी नहीं है, और अब उनको जो असल तवज्जो देनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर देनी है, टीम पर देनी है, खिलाड़ियों पर देनी है, टीम मैनेजमेंट पर देनी है, और ऐसे फैसले करने हैं जिससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान की क्रिकेट को मज़ीद 4 चांद लगें। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट सवालिया निशान बनी है। यही था मेरा अभी तक का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।